पहला प्रश्न, भगवान मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें, ऐसी प्रार्थना है। गुरु दर्शन को कैसे आऊं? जब शिष्य गुरु के पास जाए तो कैसे जाए? गुरु के पास शिष्य किस तरह रहे, क्या क्या करे और क्या क्या न करे, पूछा है विष्णु चैतन्य ने। शिष्य का अर्थ होता है जिसे सीखने की दुष्पुर आकांक्षा उत्पन्न हुई है, जिसके भीतर सीखने की प्यास जगी है। सीखने की प्यास साधारण नहीं होती, सिखाने का मन बड़ा साधारण है, सीखने की प्यास बड़ी असाधारण है। गुरु तो कोई भी होना चाहता है, शिष्य होना दुर्लभ है। जो तुम नहीं जानते वह भी तुम दावा करते हो जानने का, क्योंकि जानने के दावे में अहंकार की तृप्ति है। जिन बातों का तुम्हें कोई भी पता नहीं है उनका भी तुम उत्तर देते हो, क्योंकि ये तुम कैसे मानो कि उत्तर और तुम्हें पता नहीं। तुम ऐसी सलाहें देते हो जिन्हें कोई माने तो गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि तुम किसी अनुभव से सलाह नहीं दे रहे हो, तुम तो सलाह देने का मजा ले रहे हो। देखा लोगों को सलाह देने में कैसा मजा लेते, फंस भर जाओ उनके चंगुल में। और हर कोई सलाह देने को उत्सुक है। वो तो अच्छा है कि लोग सलाह लेते नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली चीज सलाह है और सबसे कम ली जाने वाली चीज भी सलाह है। कौन सुनता है, कौन लेता है? अच्छा है कि लोग लेते नहीं, अन्यथा लोग पागल हो जाएं। सलाह देने वाले इतने हैं, मार्गदर्शक इतने हैं, सीखने की इच्छा अति दुर्लभ है। क्योंकि सीखने की इच्छा का अर्थ हुआ यह स्वीकार कि मुझे मालूम नहीं, यह स्वीकार कि मैं अज्ञानी हूं, यह स्वीकार कि मैं समर्पित होने को तैयार हूं, कि मैं भिक्षा की झोली फैलाने को राजी। बेशर्म भिक्षा की झोली फैलाने की हिम्मत से कोई शिष्य बनता है। लाग लपेट संकोच शर्म सब छोड़कर कोई शिष्य बनता है। शिष्य बनने का अर्थ है कि मेरा सारा अतीत व्यर्थ था, गलत था, इसे मैं स्वीकार करता हूं। कल एक इटालियन युवती ने संन्यास लिया। वह केवल भूली भटकी 2-4 दिन के लिए यहाँ आ गई, घूमती रही पूरे देश में, गई बहुत आश्रमों में, बहुत सत्संगों में, भूली भटकी, किसी ने बता दिया तो यहाँ आ गई। आज ही उसे वापस लौटना है। वह कल बड़े हृदय से रोने लगी और उसने कहा कि मुझे बड़ी अड़चन में डाल दिया। पूछा मैंने, क्या अड़चन है? उसने कहा, अड़चन यह है कि ये 3 दिन संकट के हो गए, ना आती तो अच्छा था, क्योंकि इन 3 दिनों ने मुझे बता दिया कि अब तक जो मैं जानती थी वह सब गलत है, और अब तक जो मैं सोचती थी ठीक है वो बिल्कुल ठीक नहीं, कुछ और ही ठीक है। अब तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया और मुझे लौट कर आना पड़ेगा। अब मैं जा रही हूं सिर्फ आने के लिए। शिष्यत्व का जन्म हो गया। जिस क्षण तुम्हें पता लगता है कि मेरा सारा अतीत व्यर्थ था, कूड़ा करकट था, बहुत कठिन है यह स्वीकार करना, क्योंकि अतीत यानी तुम्हारा अहंकार, जो तुमने अब तक किया, सोचा, समझा, उसी पर तो तुम्हारा अहंकार खड़ा है। वो ठीक था तो अहंकार खड़ा हो सकता है? वो सब गलत था। जिस क्षण तुम्हें दिखाई पड़ता है कि मेरा अतीत सारा का सारा एक अंधेरी रात था, उस क्षण तुम शिष्य बनते हो। यहाँ ये भी ख्याल रख लेना, तुम ये मत सोचना कि हम शिष्य बन सकते, क्योंकि अतीत में कुछ बातें गलत थीं वह हम मानते, कुछ बातें ठीक थीं वह हम मानते। ऐसा होता ही नहीं। या तो तुम गलत होते हो या तुम ठीक होते हो। कुछ बातें ठीक और कुछ बातें गलत, ऐसा होता ही नहीं। ये जो सत्य की खोज है, यहाँ समझौते नहीं चलते। सत्य कोई समझौता नहीं है। अगर तुम ठीक थे तो ठीक थे, अगर गलत थे तो गलत थे। यह भी अहंकार की तरकीब है कि अहंकार कहता है, हाँ कुछ बातें हमारे जीवन में गलत रही, उनको ठीक कर लेंगे, ऐसे बाकी जीवन तो सब ठीक ही है। तो तुम्हारे जीवन में क्रांति कभी न होगी, सुधार हो सकता है। और सुधार की आकांक्षा शिष्य की आकांक्षा नहीं। शिष्य की आकांक्षा तो महाक्रांति के लिए है। शिष्य तो कहता है कि मैं अपने पूरे अतीत से स्वयं को विच्छिन्न कर लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि फिर से मेरी शुरुआत हो। मैं चाहता हूं कि फिर का खग से शुरुआत हो। मैं चाहता हूं कि फिर से मेरा जन्म हो। यही शिष्य की आकांक्षा है। एक जन्म हुआ था,
माँ से, पिता से। अब मैं चाहता हूँ सद्गुरु से जन्म हो। एक जन्म था शरीर का, अब मैं अपनी आत्मा का जन्म चाहता हूँ। बड़ी हिम्मत चाहिए। यहां तक भी तुम राजी हो जाते हो। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं हाँ, हमारे जीवन में कुछ गलत बातें हैं, लेकिन सभी गलत नहीं है। इसे तुम फिर से सोच लो। अगर तुम गलत हो तो कुछ ठीक और कुछ गलत हो नहीं सकता, सभी गलत होगा। क्योंकि जो तुमसे निकला है, जो तुम्हारी मूर्छा से निकला है, वह संयोग वशात ठीक मालूम पड़े, ठीक हो नहीं सकता। तुमने भला दान दिया हो, मगर तुम्हारे दान में भी लोभ होगा। अगर तुम लोभी हो तो तुम कहोगे लोभ तो बुरा है। लेकिन मैंने एक मंदिर बनाया, एक मस्जिद बनाई, एक गुरुद्वारा बनाया, ये तो बुरा नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ। अगर तुम लोभी हो तो तुम्हारे मंदिर में भी लोभ ही होगा। तो होगा परलोक का लोभ, होगा स्वर्ग पाने का लोभ, मगर लोभ ही होगा। लोभी से दान नहीं हो सकता। लोभी दान भी करता है तो वहां उस दूसरे किनारे पर 1000 गुना पाने की आकांक्षा में करता है। यह भी कोई दान रहा? सौदा हो गया। दान का मतलब होता है हम बेशर्त देते हैं। दान का मतलब होता है देने में मजा है इसलिए देते हैं। देने में मजा अभी और यही है इसलिए देते हैं। दान का मतलब हुआ आगे इससे कोई संबंध नहीं। आगे हम इसके संबंध में कोई प्रतिकार नहीं चाहते, कोई पुरस्कार नहीं चाहते। देने में मजा आया इसलिए दिया है। अब देने से कोई और फल मिलना चाहिए तो फिर लोभ आ गया। लोभ का मतलब होता है फल की आकांक्षा, फलाकांक्षा। दान का अर्थ होता है फलाकांक्षा, शून्य देना, देने का मजा, देने का आनंद। तुमने किसी को दिया और अगर धन्यवाद की भी आकांक्षा रखी तो दान भ्रष्ट हो गया। तुमने अगर लौटकर यह भी देखा कि इस आदमी ने शुक्रिया कहा या नहीं कहा, तुम सोचने लगे बाद में कि यह भी कैसे अपात्र को दे दिया कि उसने धन्यवाद भी न दिया। एक जैन फकीर के पास एक आदमी हजारों स्वर्ण अशर्फियां लेकर आया। उसने बड़े जोर से अशर्फियों का थैला पटका। उनकी खनखनाहट पूरे मंदिर में गूंज गई। लोग ऐसे ही दान देते हैं। खनखनाहट की आवाज। उस फकीर ने जोर से कहा कि झोला धीमे से नहीं रख सकते। वो आदमी थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह करोड़पति था, उस गांव का सबसे धनपति था, और ये फकीर, और वो देने आया है। धन्यवाद की तो बात दूर रही, ये उससे कहता है झोला शांति से नहीं रख सकते। पर उसने कहा, आप सुने महाराज, लाखों रुपए लाया हूं आपको भेंट करने। उसने कहा ठीक, मगर उसने धन्यवाद भी न दिया। वो धनपति जरा बेचैन होने लगा। उसने कहा, महाराज कुछ तो कहें। उसने कहा, अब कुछ क्या कहना है, मुझको तुम धन्यवाद दो और जाओ। वह धनपति बोला, यह जरा सीमा के बाहर की बात हो गई। धन्यवाद मैं आपको दूं और जाऊं, मतलब? तो उसने कहा, दान स्वीकार कर लिया है, इसकी दक्षिणा न दोगे? तुम्हारा दान स्वीकार कर लिया, इसके लिए धन्यवाद न करोगे? तुम्हारा दान इनकार भी किया जा सकता था, फिर क्या करते? तो या तो धन्यवाद दो या उठा लो झोला, जाओ अपने घर, फिर दोबारा इस तरफ मत आना। दान का अर्थ ही ये होता है। इसलिए तुमने देखा हिंदू दान देते हैं, फिर दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा का मतलब है धन्यवाद कि आपने स्वीकार कर लिया। दान दक्षिणा के बिना अधूरा रह जाता है। लोभ से दिया गया दान तो दान नहीं, लोभ का ही विस्तार है। तुम अगर गलत हो तो तुम जो करोगे वो सब गलत होगा। तुम्हारा मंदिर जाना गलत, तुम्हारी पूजा गलत, तुम्हारी प्रार्थना गलत तुमसे निकलेगी। सही हो कैसे सकती है? और अगर तुम सही हो तो तुम जो करोगे वह सही है। इसलिए तो कृष्ण अर्जुन से कह सके कि लो, बस तू भीतर सही हो जा, तू भीतर परमात्मा से जुड़ जा, तू भीतर अनुभव कर ले कि मैं नहीं हूं, वही है। फिर तू काट, बेफिक्री से काट। फिर हिंसा में भी पाप नहीं है, इसे तुम समझना। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तू परमात्मा को समर्पित होकर हिंसा भी करता है तो भी पाप नहीं है। और अगर मैं तुमसे कह रहा हूं
लोभ की आकांक्षा से तुम दान भी करते हो तो पाप है। तुम्हारी प्रार्थना में अगर मांग है तो पाप हो गया। तुम्हारी प्रार्थना अगर सिर्फ अहोभाव की अभिव्यक्ति है तो पुण्य हो गया। पूछा है, गुरु दर्शन को कैसे आऊं? जब शिष्य गुरु के पास जाए तो कैसे जाए? गुरु के पास शिष्य किस तरह रहे, क्या क्या करे और क्या क्या न करे? पहली बात, आंतरिक शिष्यता को जन्म दे। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनकर सीख लेना, उसका ज्ञान बना लेना, उससे स्मृति को परिपुष्ट कर लेना, शिष्यता नहीं। विद्यार्थी हो तुम, शिष्य नहीं। तो विद्यार्थी और शिष्य का भेद समझ लो। विद्यार्थी विद्या का अर्जन करता, जो कहा जाता है उसे संयोजित करके रखता, उसकी मंजूषा बनाता, उसको कंठस्थ करता, जानकारी इकट्ठी करता, उसकी बुद्धि ज्यादा संपन्न हो जाती, उसकी स्मृति ज्यादा भरी पूरी हो जाती। वह हर प्रश्न के उत्तर भीतर इकट्ठे करता जाता। वह संग्राहक है। जैसे कोई धन इकट्ठा करता है, ऐसे वह ज्ञान इकट्ठा करता है। यह विद्यार्थी है। शिष्य विद्यार्थी नहीं है। शिष्य आत्मार्थी है, शिष्य सत्यार्थी है। उसको इसकी कोई आकांक्षा नहीं है कि स्मृति बहुत पुष्ट हो जाए, जानकारी का बहुत अंबार लग जाए। नहीं, इससे उसे प्रयोजन नहीं। वह चाहता है उसकी आत्मा प्रकट हो जाए, जानकारी रहे न रहे, कोरा हो जाऊं, फिक्र नहीं, मेरी आत्मा विकसित हो जाए। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, बीइंग और नॉलेज, आत्मा और ज्ञान। विद्यार्थी की आकांक्षा नॉलेज, ज्ञान की है। शिष्य की आकांक्षा बीइंग की, आत्मा की है। मैं और गहन हो जाऊं और विराट हो जाऊं और विस्तीर्ण हो जाऊं, मेरी सीमाएं टूटे, मैं आकाश में उड़ूं, विराट और विभू में मेरा प्रवेश हो जाए। जान लूं परमात्मा के संबंध में तो विद्यार्थी कैसे परमात्मा हो जाऊं, कैसे उसमें डूब जाऊं, कैसे उसमें पक जाऊं और खो जाऊं, कैसे यह मेरी छोटी सी कलकल करती सरिता उसके सागर में तिरोहित हो जाए। तो विद्यार्थी तो कुछ लेने आता है, शिष्य कुछ खोने आता है। विद्यार्थी तो कूड़ा करकट इकट्ठा करके पोटली बांध कर चल देता है। शिष्य जाते वक्त पाएगा कि बचा ही नहीं। पोटली बांधनी तो दूर, जो आया था वो भी गया, खाली होकर लौटेगा शिष्य। विद्यार्थी भर कर लौटेगा। विद्यार्थी दुनिया के बाजार में बेचने योग्य कुछ ले जाएगा, कमाएगा। शिष्य बिल्कुल शून्य होकर लौटेगा। शून्यता की तैयारी शिष्य तत्व है। बठी कठिन है, बठी रहीम का वचन है। अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाहे दहु काम, सांचे तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। अब रहीम मुश्किल पड़ी, अब बड़ी झंझट में पड़े रहीम। गाहे दो काम, अब तो दोनों काम मुश्किल हो गए। सांचे तो जग नहीं। अगर सत्य की खोज करो तो बाजार खोता है, अगर सत्य की खोज करो तो संसार खोता है। सांचे तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। और अगर झूठ से चलो तो परमात्मा की कोई उपलब्धि नहीं होती। अब रहीम मुश्किल पड़ी, शिष्य ऐसी ही मुश्किल में पड़ जाता है। अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाहे दो काम। अगर अपने को खोता है तो परमात्मा मिलता है, लेकिन अपने को खोने में वह सब खो जाता है जिसे हम संसार कहते हैं। अपने को खोता है तो सत्य मिलता है, लेकिन अपने को खोने में वह सब खो जाता है जिसके कारण हम सत्य को खोजने निकले थे। अब रहीम मुश्किल पड़ी। जब तुम पहली दफा सत्य की खोज करने निकलते हो तो इसीलिए कि सत्य भी तुम्हारी मुट्ठी में हो। जब तुम परमात्मा की खोज करने निकलते हो तो इसीलिए कि और सब तो पा लिया, अब परमात्मा को भी पा लें, यह चुनौती भी खाली न रह जाए। सुना है मैंने, महावीर गुजरते थे एक गांव से। उस नगर का महाअधिपति सम्राट उनके दर्शन को आया। प्रसन्नजित उसका नाम था। उस सम्राट ने कहा, प्रभु सब है मेरे पास, मगर इधर आपने एक अड़चन कर दी, ध्यान ध्यान ध्यान। इससे मन में एक बेचैनी रहती है। सब है मेरे पास, यह ध्यान भर की कमी अखरती है। इसके कारण ऐसा लगता है कि कुछ कम है। यह ध्यान मुझे चाहिए, और मैं इस ध्यान को पाने के लिए जो भी आप मूल्य चुकाने को कहें
चुकाने को राजी हूं। सुना होगा उसने गांव में महावीर के आने से ध्यान की चर्चा होने लगी। वह जरा बेचैन हुआ होगा। उसके पास सब है, तिजोरी में सब बंद है, धन पद प्रतिष्ठा सब बंद है। देखा होगा खाता बही खोलकर, ध्यान नहीं है। ये क्या मामला है? लोग ध्यान की बात करने लगे। गांव में कुछ लोग ध्यानी भी होने लगे, कुछ लोग ध्यान की मस्ती में भी चलने लगे, कुछ लोगों की आंखों में ध्यान का नशा भी दिखाई पड़ने लगा। यह मामला क्या है? वह थोड़ा बेचैन हो गया। उसने महावीर से कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, जो भी कीमत हो चुका दूंगा। महावीर थोड़ी मुश्किल में पड़े। इस पागल प्रसंजित को क्या कहें? यह कोई कीमत चुकाने से मिलने वाली बात नहीं। थोड़े झिझके होंगे, इसको उत्तर क्या दें, क्योंकि कहीं यह अकारण दुखी न हो। यह बात ही मुद्दापूर्ण पूछ रहा है, लेकिन सम्राट है, यह बात ही व्यर्थ पूछ रहा है। उनको थोड़ा झिझकता देखकर प्रसन्नजित ने कहा, आप संकोच न करें। 1,00,000 अशरफी, 2,00,000 अशरफी, 10,00,000 अशरफी, जितना कहें मुंह मांगा देने को तैयार हूं। मगर ये बात अखरती है कि गांव में कुछ लोग ध्यान की बात करते हैं, मेरे पास ध्यान नहीं है। महावीर को मजाक सूझी। उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम्हारे गांव में एक गरीब आदमी है, उसको ध्यान उपलब्ध हो गया है, तुम उसी से खरीद लो। उसने कहा, यह आपने ठीक कहा, मैं अभी जाता हूं। वह अपने रथ पर सवार होकर गरीब के झोपड़े पर पहुंच गया। गरीब तो घबरा गया। वह गरीब आदमी बाहर आकर चरणों में गिर पड़ा। सम्राट ने कहा, फिक्र मत कर, जो तेरी मांग हो बोल, मुंह मांगा दाम देने को तैयार हूं। ये ध्यान क्या बला है, ये तू मुझे दे दे। और महावीर ने कहा कि तुझे मिल गया है। उसने कहा कि मिल तो गया है और मैं देने को भी तैयार हूं, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं। सम्राट ने कहा, पागल, होश की बातें कर रहा है। मैं जो भी मूल्य चुकाना हो चुकाने को तैयार हूं, और तू कहता है लेने को तैयार नहीं। उसने कहा, इसलिए तो मैं कहता हूं आप लेने को तैयार नहीं। आप ध्यान को भी कोई संपदा समझ रहे हैं। यह कोई वस्तु है जो मैं दे दूं, जिसका हस्तांतरण कर दूं? इसके लिए तो तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा। ये मूल्य से नहीं मिलेगी। इसके लिए तो तुम्हें पूरा आत्म विसर्जन करना होगा। इसके लिए तो तुम जैसे हो वैसे न रहोगे। तुम्हारे भीतर एक नए चैतन्य, एक नई ऊर्जा का जन्म होगा तो मिलेगी। तुम मुझसे प्राण मांगो, मैं प्राण दे दूं, मगर ध्यान मत मांगो, क्योंकि ध्यान में कैसे दूं? प्राण मांगो, देने को तैयार हूं। अभी यहीं छुरा मारूं, मर जाऊं, तुम्हारे लिए सब निछावर कर दूं। तुम सम्राट हो, इस गांव के मालिक हो। मैं गरीब आदमी सदा तुम्हारी सेवा में रहा हूं। प्राण ले लो तो तैयार हूं, लेकिन ध्यान कैसे दूं? प्राणों में छुरी भोंक जाए तो प्राण चले जाते हैं। ध्यान में छुरी भोंकने का भी उपाय नहीं। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि। उसे शस्त्र भी नहीं छेद पाते, उसे आग भी नहीं जला पाती। उस अवस्था की खोज में जब तुम निकलते हो शुरू में, तो तुम्हें ठीक ठीक पता भी नहीं होता कि तुम क्या खोजने निकले हो। तुम तो उसको भी ऐसे ही खोजने निकलते हो जैसे तुम और चीजों को खोजने निकलते हो। वह भी एक महत्वाकांक्षा होती है। वह तो धीरे धीरे गुरु के सत्संग में तुम्हें अनुभव होगा कि यह तो महत्वाकांक्षा छोड़ने से मिलेगा। ध्यान महत्वाकांक्षा का हिस्सा नहीं हो सकता। आते तुम किसी और कारण से हो, लेकिन आने के बाद धीरे 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 तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा आने का कारण ही गलत था। अब रही मुश्किल पड़ी, गाने दो काम, सांचे तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। शिष्य ऐसी दुविधा में पड़ जाता है। इधर पुकारता है गुरु, दूर शिखरों की पुकार, अनंत का आकर्षण। थोड़ी थोड़ी झलकें भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ी
थोई रस की बूंदें भी बरसने लगती, थोही थोही बरखा भी होती, और उधर संसार और जन्मों जन्मों की वासनाओं का बल और जोर, पुकारती हुई काम वासना, पुकारता हुआ अहंकार, वे सब चीखते पुकारते हैं कि कहाँ चले। अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाने दो काम, और शिष्य बीच में झूल जाता है। तो तुम मुझसे पूछते हो कि गुरु दर्शन को कैसे आऊं? गुरु दर्शन को आने का एक ही अर्थ होता है, अपने को मिटाने की तैयारी। गुरु को देखना चर्म चक्षुओं की बात नहीं। मेरे पास जब कोई शिष्य आता है तब वह ऐसी आंखें लेकर आता है कि मैं उसे दिखाई पड़ता हूँ। जब कोई विद्यार्थी आता है तब वह दूसरे ढंग की आंखें लेकर आता है, उसे मैं दिखाई नहीं पड़ता। उसे भी दिखाई पड़ता हूँ, लेकिन उसकी आंखों के अनुकूल। कोई मित्र आता है सहानुभूति से, प्रेम से समझने, उसे कुछ और दिखाई पड़ता हूँ। कोई शत्रु आता है विवाद लिए मन में, शास्त्रार्थ लिए मन में, उसे कुछ और दिखाई पड़ता हूँ। तुम्हारी आंख पर निर्भर है। अगर तुम शिष्य की भांति आना चाहते हो तो शून्य की भांति आना सीखो। जब मेरे पास आओ तो अपने को बाहर ही छोड़े आना। अगर तुम अपने को लेकर मेरे पास आए तो तुम ही तुमको दिखाई पड़ते रहोगे। तुम मुझे न देख पाओगे, मैं तुम्हारी ओट में पड़ जाऊंगा। जब तुम अपने को रख कर आओगे बाहर, ऐसे आओगे जैसे एक शून्य आया, एक कोरे कागज की तरह आओगे, तब तुम मुझे देख पाओगे। तब उस संबंध की घटना घटेगी जिसको गुरु शिष्य का संबंध कहे। तब एक सेतु निर्मित होता है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए? भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। और जब तुम मुझसे भरने लगोगे, प्रीतम छवि नैनन बसी। शिष्य और गुरु का संबंध तो अथाह प्रेम का संबंध है। ज्ञान का संबंध नहीं, प्रेम का संबंध। बुद्धि का संबंध नहीं, हृदय का संबंध। तुम्हारे विचार मुझसे मेल खाते हैं, उससे थोड़े ही तुम मेरे शिष्य हो जाओगे। तुमसे मेरे विचार मेल खाते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ खड़े हो। कल अगर तुमसे मेरे विचार मेल न खाएं तो फिर तुम मुझसे अलग हो जाओगे। बहुत लोग मेरे पास आए हैं और बहुत लोग मेरे पास से चले गए हैं। आए थे तो उन्हें लगा उनके विचार मेल खाते हैं, असल में वे मेरे साथ न थे। उन्हें लगा कि मैं उनके साथ हूं। मेरे विचार उनसे मेल खाते, वे केंद्र रहे। मेरे विचारों ने उनकी पुष्टि की, वे बड़े प्रफुल्लित हुए। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि मेरे सभी विचार उनसे मेल नहीं खाते, तब अचन शुरू हो गई। तब वे न रुक सके, तब वे हट गए, तब वे घबरा गए। तुम्हारे विचार अगर मुझसे मेल खाते हैं, इसलिए तुम यहां हो, तो तुम ज्यादा से ज्यादा एक अनुयायी हो, शिष्य नहीं। शिष्य तो वही है जो कहता है, छोसो विचार की बात, दिल से दिल मेल खाता है। विचार ऊपर ऊपर की बातें हैं, दिल भीतर की बात है। आत्मा आत्मा से मेल खाती है। और शिष्य ऐसा नहीं सोचता कि गुरु से मेरे विचार का मेल बैठता है। शिष्य ऐसा सोचता है कि मैं गुरु के साथ मेल खाता हूं। किसी दिन मेल न खाए तो शिष्य अपने भीतर कारण खोजता है, उन कारणों को हटाता है ताकि फिर मेल खा जाए। जो लोग सोचते हैं कि मैं उनसे मेल खाऊं, जिस दिन भी अड़चन होती है मैं उनसे मेल नहीं खाता, वे मुझे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें तो बदलने का कोई सवाल ही नहीं। वे तो ठीक हैं ही, सत्य तो उन्हें मालूम ही है। वे सिर्फ आए थे प्रमाण पत्र खोजने। वे शायद मेरी परीक्षा को आए थे, या शायद मुझसे अपने सत्य को भरने आए थे, जो उनका सत्य है। और सत्यतर मालूम होने लगे और एक गवाही मिल जाए, इसके लिए आए थे। लेकिन सत्य तो उनके पास है ही। जिस दिन मैं उनसे मेल नहीं खाता, उसी दिन उनकी राह अलग हो जाती है। शिष्य का जोन कुछ ऐसा है कि फिर उसकी राह अलग नहीं होती। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए? गुरु ऐसा छा जाता है भीतर। शिष्य गुरु के रंग में डूब जाता है, शिष्य गुरु के रंग में रंग जाता है। शिष्य बचता ही नहीं, गुरु ही उससे बोलने लगता है, गुरु ही उसमें नाचने लगता, गुरु ही उसमें गुनगुनाने लगता। धीरे धीरे शिष्य तो खो ही जाता है,
गुरु की ही एक प्रतिछवि निर्मित हो जाती है। एक और गुरु की प्रतिमा खड़ी हो गई। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। और जब सराय भरी हो तो पथिक वापस लौट जाते। जब तुम्हारा हृदय गुरु से भरा हो तो बहुत से पथिक वापस लौट जाएंगे, जिनको तुमने लाख लाख बार उपाय किया था हटाने का और न हटा पाए थे क्योंकि सराय खाली थी। जिन्हें तुमने बहुत बार सोचा था किस तरह छुटकारा हो, क्रोध से, काम से, लोभ से कैसे छुटकारा हो, और नहीं हो पाता था। जब तुम भीतर भर जाते हो गुरु से, अचानक तुम पाते हो बहुत सी बातें जो छूटती नहीं थीं, छूट गईं, बिना चेष्टा के छूट गईं, गिर गईं। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। गुरु के पास होने का अर्थ है मृत्यु के पास होना, मरने की तैयारी चाहिए। अगर गुरु नाराज भी हो तो भी शिष्य जानता है गुरु नाराज तो नहीं हो सकता, ऐसा तो असंभव है, तो यह भी कोई उपाय होगा। गुरुजीएफ ऐसा करता था। अपने शिष्यों पर कभी इस तरह पागल होकर नाराज हो जाता था, कोई कारण भी समझ में नहीं आता था। बहुत से लोग तो उससे हट जाते थे, लेकिन जो टिके रह गए उनके जीवन में उसने बड़ी क्रांति ला दी। धीरे धीरे समझे राज कि वह नाराज क्यों हो जाता है। वह नाराज होकर सिर्फ तुम्हें एक मौका देता है कि देखो अब मैं नाराज हूं। तुम नाराज गुरु के साथ रुक सकते हो। प्यारे प्यारे के साथ तो रुकने में क्या कठिनाई है, कोई भी रुक जाए। मीठे मीठे के साथ रुकने में तो क्या अड़चन है, कोई भी रुक जाए। गुरुजीएफ कहता है जब मैं कवां होता हूं तब भी तुम मेरे साथ रुक सकते हो। अगर तुम मेरे कड़वेपन में भी मेरे साथ रुक सकते हो तो ही रुके। और जो गुरु के कड़वेपन में साथ रुक गया उस पर गुरु का अमृत बरस जाता है। गुरु के पास होना एक सतत साधना है। इस जगत में बहुत साधनाओं के रूप हैं, लेकिन गुरु के पास होने से बड़ी कोई साधना नहीं है। इसलिए तो हमने सत्संग की बड़ी महिमा कही है। गुरु के पास होने की महिमा इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। शास्त्र तो मुर्दा है, तुम लाख पढ़ो तुम अपने ही अर्थ निकाल लोगे। शास्त्र तो तुम्हें नहीं बदल सकता, तुम शास्त्र को जरूर बदल सकते हो, क्योंकि शास्त्र क्या करेगा, तुम जो अर्थ चाहोगे वही अर्थ निकाल लोगे। तुम्हारा अर्थ तुम शास्त्र के ऊपर छाप दोगे, तुम्हारी व्याख्या शास्त्र पर सवार हो जाएगी। जीवित गुरु के ऊपर तुम अपनी व्याख्या नहीं थोप सकते। जीवित गुरु पारे की भांति होता है। तुमने मुट्ठी बांधी कि वह हटा वहां से, तुम्हारी मुट्ठी नहीं बंधने देता, तुम्हारी पकड़ में कभी आता भी नहीं, क्योंकि उसकी सारी चेष्टा यही है कि तुम्हारी पकड़ छूट जाए, पकड़ने की आदत छूट जाए। उसकी सारी चेष्टा यही है कि तुम्हारी मुट्ठी बंद न रहे, खुल जाए। उसकी सारी चेष्टा यही है कि तुम्हारे सब तनाव पकड़ने के, आसक्ति के, राग के विसर्जित हो जाएं। तो वह आलंबन नहीं बनता तुम्हारी पकड़ के लिए, वह तुम्हारा आश्रय भी नहीं बनता, बार बार वह हट जाता है। जैसे ही तुम उसे अपना आश्रय और सुरक्षा मानने लगते हो, अचानक वह हट जाता है। धाम से तुम जमीन पर गिरते हो। वह तुमसे यह कहना चाहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैर पर खड़ा करना चाहता हूं, मैं तुम्हें बल देना चाहता हूं कि तुम अपने पैर पर खड़े हो जाओ। तो गुरु नाराज भी हो तो शिष्य नहीं देखता कि गुरु नाराज है। उसकी जफा नहीं, उसको न तू जफा समझ। गुरु की निर्दयता, उसकी कठोरता नहीं, उसकी जफा नहीं, उसको न तू जफा समझ। हुस्न जहां फरेब की, यह भी कोई अदा समझ। अगर प्रेम है तो यह भी गुरु के सौंदर्य का एक ढंग है। ऐसा हुआ, नाम तुमने सुना होगा नंदलाल बोस का, भारत के बड़े चित्रकार। वे अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ के चाचा थे, महाचित्रकार थे अवनींद्रनाथ। एक दिन रविंद्रनाथ बैठे हैं, अवनींद्रनाथ के साथ और नंदलाल आए। तब वे युवा थे, कृष्ण का एक चित्र बनाकर लाए थे।
रविंद्रनाथ ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि कृष्ण का ऐसा सुंदर चित्र मैंने देखा ही नहीं। रविंद्रनाथ खुद महाकवि थे, खुद भी बड़े चित्रकार थे, इसलिए उनकी परख पर तो कोई संदेह करने का सवाल नहीं। उन्होंने लिखा है कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन मैं बजा चौंका। अवनींद्रनाथ ने चित्र को एक नजर देखा और बाहर फेंक दिया, दरवाजे के बाहर, और नंदलाल से कहा कि इसको तुम दिखाने योग्य समझते हो, तुमसे अच्छे तो बंगाल के पटिए जो कृष्णाष्टमी पर 2-2 पैसे के कृष्ण के चित्र बनाकर बेचते हैं, वे बेहतर बना लेते हैं। जाओ पटियों से सीखो। ये तो बड़ी कठोर बात थी, ये तो बड़ी निर्दय बात थी। ये तो रविंद्रनाथ को भी लगा कि रोक दूं अपने चाचा को और कहूं कि ये जरा ज्यादती हो रही है, सीमा के बाहर हुआ जा रहा है मामला। मैंने ऐसा सुंदर चित्र नहीं देखा किसी का बनाया हुआ। रविंद्रनाथ ने लिखा है, मैं तो यह भी कहने को तैयार था कि आपने भी कृष्ण के चित्र बनाए, मगर इसका मुकाबला नहीं है। अवनींद्रनाथ के चित्र भी फीके हैं, ये रविंद्रनाथ कहना चाहते थे। मगर गुरु शिष्य के बीच बोलना तो उचित नहीं। वे जाने, उनका ढंग जाने। वे चुपचाप बैठे रहे, अपने को संभाल कर। नंदलाल ने पैर छुए, बाहर चला गया। 3 साल तक नंदलाल का कोई पता न चला। अवनींद्रनाथ बड़ी चिंता से उसकी प्रतीक्षा करते, खबरें भी भेजी, लोगों को भी कहा कहाँ गया, क्या हुआ। रविंद्रनाथ अनेक बार उनसे कहे भी कि यह ज्यादती थी, आपने उसको बुरी तरह चोट पहुंचा दी, उसके हृदय को आघात पहुंचा दिया। अवनींद्रनाथ रोते नंदलाल के लिए कि वह गया कहाँ। 3 साल बाद नंदलाल लौटे तो उनकी हालत बंगाल में जैसे गरीब चित्रकार होते हैं पटिए, उन जैसी हो गई थी। वही पुराने 3 साल पहले के कपड़े थे, फटे पुराने, पहचानना मुश्किल था। शक्ल बदल गई थी, काली हो गई थी, लेकिन वे फिर कुछ चित्र बना कर ले आए थे। और उन्होंने फिर पैर छुए और कहा, आपने ठीक कहा था। इन 3 वर्षों में इतना सीखने को मिला पटियों के पास, क्योंकि जो ख्यातिनाम चित्रकार हैं वे तो अपने अहंकार के कारण बनाने लगते हैं। जिनकी कोई ख्याति नहीं, उनके चित्रों में एक निर्दोषता, एक सहजता है, वह सीखने को मिली। आपने खूब मुझे भेज दिया, आपकी बड़ी कृपा, अनुकंपा। रविंद्रनाथ ने अवनींद्रनाथ को पूछा कि क्या अब मैं पूछ सकता हूं मामला क्या था? चित्र मुझे तो बहुत सुंदर लगा था। अवनींद्रनाथ ने कहा, चित्र मुझे भी बहुत सुंदर लगा था, और आज मैं तुमसे सच कह देना चाहता हूं कि मैंने भी चित्र बनाए हैं, लेकिन उसका कोई मुकाबला नहीं। मगर फेंकना पथा, मजबूरी थी, क्योंकि नंदलाल से मुझे और भी बड़ी आशा थी। उस दिन अगर मैं कह देता कि ठीक सुंदर, वही नंदलाल रुक जाता। जब गुरु ने कह दिया ठीक सुंदर, हो गई बात, तो विकास अवरुद्ध हो जाता। अगर नंदलाल की प्रतिभा और बड़ी न होती तो मैंने उसे पुरस्कृत किया होता, लेकिन मैं जानता था और भी छिपा पड़ा है, अभी इसे और खींचा जा सकता है, अभी इसमें से और बड़ा शिखर प्रकट हो सकता है। उसकी जफा नहीं, उसको न तू जफा समझ, हुस्न ए जहां फरेब की, यह भी कोई अदा समझ। और ये पाठ धीरे धीरे गुरु से सीखने के बाद यही पाठ परमात्मा पर लागू हो जाता है। फिर परमात्मा दुख दे तो भी हुस्न ए जहां फरेब की, यह भी कोई अदा समझ। फिर परमात्मा पीजा दे तो यह भी निखार का कोई उपाय समझ। फिर परमात्मा मृत्यु दे तो यह भी नए जीवन की कोई शुरुआत समझ। गुरु के पास जैसा घटे उसे हंस कर स्वीकार कर लेने की कला शिष्यत्व है। बेमन से उदास होकर जबरदस्ती स्वीकार किया तो सारा मजा चला जाता है। स्वीकार होना चाहिए आनंदपूर्ण। जीत अगर किस्मत में नहीं है, मात सही, दिन जो नहीं तो रात सही। हमसे जहां तक मुमकिन हो ये मात ही हंसते हंसते खा ले, गाहे
गाहे अंधियारे में बिजली चमके, गाहे गाहे हंस लें गा लें। गुरु के पास कैसी ही अंधेरी रात हो, वह जो बिजली चमकती है कभी कभी, उसको भी काफी समझना। अंधेरी रात में जब बिजली चमकती है, उसे सौभाग्य समझना। शायद बिजली चमकने के लिए अंधेरी रात चाहिए, दिन में तो बिजली चमकने का मजा नहीं। शायद गुलाब की झाती पर फूलों के लिए कांटे चाहिए ही। तो गुरु के पास बहुत सी अंधेरी रातें होंगी, उनकी गणना मत करना। कभी कभी बिजली चमक जाए, उसे हृदय में संजो कर रख लेना। बहुत कांटे गड़ेंगे, उनका हिसाब मत रखना। कभी कभी फूल की गंध आ जाए तो नाच लेना, गुनगुना लेना गीत धन्यवाद का। गाहे गाहे अंधियारे में बिजली चमके, गाहे गाहे हंस लें गा लें। शिष्य का अर्थ है जिसने किसी में परमात्मा को देखना शुरू किया। यह बड़ी असंभव बात है, इसलिए दूसरों को तो बड़ी कठिनाई होती है। तुमने देखा, तुम अगर किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए तो प्रेम में पड़ते ही वह स्त्री इस जगत की सबसे सुंदर स्त्री हो जाती है। फिर क्लियोपैत्रा फीकी, फिर मर्लिन मनरो फीकी, फिर सारी दुनिया की सुंदरतम स्त्रियां उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। अतीत फीका, भविष्य फीका, बस एक स्त्री केंद्र हो जाती। तुम्हारा सौंदर्य उसके भीतर दिव्यता को उभार देता, प्रकट कर देता। और यह केवल प्रेम की कल्पना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इतना ही सुंदर है। प्रेमी देख पाता, सभी देख नहीं पाते। जब किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में गुरु का भाव उदय होता है तो तुम्हारे पास एक नई देखने की दृष्टि खुलती है। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए परमात्मा हो गया। इसे तुम दूसरों के सामने सिद्ध न कर पाओगे, सिद्ध करना भी मत। यह कोई सिद्ध करने की बात भी नहीं है। जैसे तुम प्रेमी से नहीं पूछते कि सिद्ध करो कि तुम्हारी जो प्रेयसी है वही दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, तुम इस तरह के वक्तव्य क्यों देते हो? तुम क्यों कहते हो कि यही स्त्री दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है? इसे सिद्ध करो, प्रमाण जुटाओ, वैज्ञानिक, तार्किक। तुम उससे नहीं कहते। तुम कहते हो पागल है, प्रेम में पागल है। शिष्य भी प्रेम में पागल है। और किसी स्त्री का या किसी पुरुष का सौंदर्य तो क्षणभंगुर है। शिष्य एक ऐसे प्रेम में पागल है जो क्षणभंगुर नहीं है। एक ऐसी अनुभूति से आंदोलित हुआ है जो शाश्वत है, जो समय की धारा से प्रभावित नहीं होती। समय आता है, जाता है। एक ऐसी श्रद्धा का जन्म हुआ है शिष्य में जो रूपांतरित नहीं होती, जो थिर है। श्रद्धा अगर है तो कभी पतित नहीं होती, और अगर पतित होती है तो इतना ही जानना कि थी ही नहीं। तुमने समझा था कि है, लेकिन थी नहीं। भ्रांत रही होगी, प्रतीति रही होगी, आभास रहा होगा। किसी व्यक्ति में परमात्मा की प्रतीति होने लगे, ये बहुत असंभव घटना है, क्योंकि हमारा अहंकार बाधा डालता है। हमारा अहंकार यह तो मानने को राजी होता ही नहीं कि हमसे कोई श्रेष्ठतर हो सकता है। जैसे ही तुम ये जानने और मानने में उतरने लगते हो कि हमसे कोई श्रेष्ठतर है, हमसे कोई महानतर है, हमसे कोई विभु और प्रभु है, हमसे कोई ऊपर है, वैसे ही तुम्हारा अहंकार विसर्जित होने लगता है। और जिस दिन तुम्हारा अहंकार विसर्जित हो जाता है, एक दिन तुमने जिस परमात्मा को गुरु में देखा था, उसी परमात्मा को एक दिन तुम अपने में भी देख पाते हो। जिस घटना की शुरुआत गुरु पर हुई थी, उस घटना का अंत शिष्य पर होता है। यह महानतम क्रांति है। इस क्रांति के लिए बड़ा संवेदनशील चित्त चाहिए। गुरु के पास कैसे आए, किस ढंग से उठे बैठे, संवेदनशील हो। कोई अपने प्रेमी के पास कैसे जाता है, कैसे भावों के फूल सजा लेता भीतर, कैसे पवित्र हृदय को लेकर जाता है। पापी से पापी भी जब किसी के प्रेम में पड़ता है तो उन क्षणों में पुण्यात्मा हो जाता है। हत्यारे से हत्यारा आदमी भी अपनी प्रेयसी की हत्या तो नहीं करता। चोर से चोर आदमी भी अपने बेटे के खीसे से तो पैसे नहीं चुरा लेता। तुमने देखा प्रेम का क्रांतिकारी रूप? दुष्ट से दुष्ट आदमी के पास भी उसकी प्रेयसी तो रात निश्चिंत सो जाती है। यह तो फिक्र नहीं होती कि रात को कहीं उठकर गला न काट दे
यह आदमी हत्यारा है। नहीं, जहां प्रेम है वहां पवित्रतम की अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। चोर भी आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं देते, मैत्री। डाकू एक दूसरे के प्रति बड़े निष्ठावान होते हैं, दुकानदार इतने निष्ठावान नहीं होते। और डाकू अगर वचन दे दे तो पूरा करेगा, दुकानदार का कोई पक्का भरोसा नहीं। बुरे से बुरा आदमी भी प्रेम की छाया में रूपांतरित हो जाता है, कुछ और का और हो जाता है। तो गुरु के पास जब आओ तो अति प्रेम, संवेदना, उत्फुल्लता, आनंद, रसमग्न आओ। उदास नहीं, रोते नहीं। अगर रोते हुए भी आओ तो तुम्हारे आंसुओं में आनंद हो, शिकायत नहीं। डबडबाया है जो आंसू ये मेरी आंखों में, इसको तेरे किसी एहसान की दरकार नहीं। जो इबादत भी करे और शिकायत भी करे, प्यार का है वो बहाना तो, मगर प्यार नहीं। जो इबादत भी करे और शिकायत भी करे, जहां इबादत है वहां शिकायत कैसी। जो इबादत भी करे और शिकायत भी करे, प्यार का है वह बहाना तो, मगर प्यार नहीं। गुरु के पास इबादत से भरे हुए आओ। गुरु के पास ऐसे आओ जैसे मुसलमान जब मस्जिद में जाता है। गुरु के पास ऐसे आओ जैसे हिंदू जब मंदिर में जाता है, कि सिख गुरुद्वारे में जाता है। गुरु के पास ऐसे आओ जैसे कि तुम साक्षात परमात्मा के पास जा रहे हो। उतने ही पवित्र प्रसूनों से भरे तो क्रांति घटेगी, क्योंकि घटना तो तुम्हारे भाव से घटने वाली है। पत्थर की मूर्ति के साथ भी घट सकती है अगर भाव गहन हो, और जीवित परमात्मा के साथ भी नहीं घटेगी अगर भाव मौजूद न हो। गुरु के पास होना सुखद ही सुखद नहीं है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत कुछ तुम्हें तोड़ना पड़ता, तोड़ने में पीजा होती। तुम्हें मिटाना पड़ता, मिटाने में दर्द होता। तुम्हें निखारना पड़ता, तुम्हें जलाना पड़ता, आग से गुजारना पड़ता। ये सब सुखद स्थितियां नहीं हैं, लेकिन शिष्य एक परम आशा से भरा होता कि यह विध्वंस निर्माण के मार्ग पर है, कि यह मिटाना बनाने की तैयारी है। जैसे हम एक पुराने मकान को गिराते हैं तो भी हम प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि नए मकान को बनाने के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। जब तुम पुराने मकान को गिराने लगते हो तो तुम रोते थोसे ही हो। तुम प्रसन्न होते हो कि चलो घड़ी आ गई है, नए बनाने की सुविधा हो गई। कोई दूसरा तुम्हारे मकान को आकर तोड़ने लगे तो तुम प्रसन्न न होगे, क्योंकि तुम तब सिर्फ विध्वंसी देखोगे। दोनों हालतों में घटना तो एक ही है, मकान तो आ जा रहा है। बनने वाली बात तो भविष्य की है, बने न बने, कल आए ना आए, कल सूरज निकले ना निकले, किसको पता है। आज संभावना दिखती है, कल संभावना न रह जाए, किसको पता है। टूटने की बात तो दोनों में एक सी है, लेकिन एक में तुम दुखी हो, एक में तुम प्रसन्न हो, एक में तुम्हारा हृदय उत्साह से भरा है, एक में तुम मुर्दे की तरह खड़े हो। सब निर्भर करता है इस बात पर कि विध्वंस सृजन के लिए हो रहा है या सिर्फ विध्वंस के लिए हो रहा है। गुरु के पास बहुत कुछ टूटेगा, बहुत कुछ क्या, सब कुछ टूटेगा। तुम फिर से बिखेर कर बनाए जाओगे, तुम्हें खंड खंड किया जाएगा, ताकि फिर से तुम्हारे संगीत को जमाया जा सके। तुम्हारी वीणा अस्त व्यस्त है, तार उल्टे सीधे कसे हैं, इसलिए जहां संगीत पैदा होना चाहिए वहां केवल संताप पैदा हो रहा है। जहां आनंद का जन्म हो वहां सिर्फ नरक निर्मित हो रहा है। तुम्हारी दशा अति विकृत है। सोने में बहुत मिट्टी मिल गई है, बहुत कूड़ा करकट मिल गया है। जन्मों जन्मों तक सोना, मिट्टी, कूड़ा करकट में पड़ा रहा है। आग से गुजारना पड़ेगा। आग में वही जल जाएगा जो तुम नहीं हो, वही बचेगा जो तुम हो। शुद्ध कुंदन, शुद्ध स्वर्ण होकर तुम निकलोगे। लेकिन आग से गुजरना पीछा तो है ही। जख्मे जिगर जो मुंदमिल गम में नहीं हुआ, न हो दर्द की इंतहा को तू शौक की इब्तदा समझ। घाव एकदम से न भरे। जख्मे जिगर जो मुंदमिल गम में नहीं हुआ, न हो जख्म एकदम से न भरे। घाव तत्क्षण भर भी नहीं सकता। दर्द की इंतहा को तू शौक की इब्तदा समझ। और पीजा की चरम सीमा भी आ जाए
तो तू ये याद रखना कि पिज़्ज़ा की चरम सीमा प्रेम की शुरुआत है। दर्द की इंतहा को तू शौक की इब्तदा समझ। साधारणतः हम सब सुख के आकांक्षी हैं, दुख से भयभीत। सुख के लिए आतुर मिलता दुख ही है। आतुरता आतुरता ही रह जाती है, प्यास प्यास ही रह जाती है, तृप्ति होती कहाँ। सुख तो केवल उनको मिलता है जो दुख से गुजरने के लिए राजी हो जाते हैं। इस दुख से गुजरने का नाम ही तपश्चर्या है। गुरु के पास होना, मैंने कहा मृत्यु के पास होना है, तपश्चर्या है। तुम्हें निखारा जाएगा, तुम्हें उघा जाएगा, तुम्हें मिटाया जाएगा, एगा तुम्हें पहुंचा जाएगा। तुम्हारे भीतर छुपी हुई संभावनाओं को चेताया जाएगा, चुनौती दी जाएगी। श्रम होगा, तप होगा, तभी तुम उसे पा सकोगे। जिसे पाए बिना जीवन में कभी शांति नहीं, तभी तुम उसे पा सकोगे। जिसे पाकर फिर पाने की और कोई दौड़ नहीं रह जाती। गुरु तुम्हें राह थोड़े ही दिखाता है, सिर्फ राह दिखाने की बात होती तो बड़ा सरल हो जाता मामला। इतना ही थोड़े ही है कि तुमसे कह दिया ऐसा कर लो। वस्तुतः तो जो गुरु तुम्हें सिर्फ राह दिखाता रहे कि ऐसा कर लो, वह बातचीत कर रहा है। गुरु तुम्हें करवाता है, राह दिखाता नहीं। राह पर धक्के देता है, राह पर चलाता भी है। तुम अपने से चल भी ना पाओगे, तुम जड़ हो गए हो। पक्षाघात तुम्हारे अंगों में समा गया है। तुमसे लाख बार कहा गया है कि यह राह चलो, तुमने सुन भी लिया, तुमने समझ भी लिया, चले तुम कभी नहीं। संत अगस्तीन ने कहा है कि जो मुझे करना चाहिए वह मुझे मालूम है, लेकिन वह मैं करता नहीं। और जो मुझे नहीं करना चाहिए वह भी मुझे मालूम है, लेकिन वही मैं करता हूं। तुम्हें भी मालूम है, क्या ठीक है? अब राह क्या बतानी? ऐसा आदमी तुम पा सकते हो जिसको पता नहीं कि ठीक क्या है। सबको पता है, सबको पता है सही क्या गलत क्या, लेकिन इससे क्या होता है? राह बताने से क्या होता है? कोई चाहिए जो तुम्हें चलाए। मंजिलें राहें इश्क की उसको कोई खबर नहीं। मंजिलें राहें इश्क की उसको कोई खबर नहीं। राह दिखाए जो तुझे उसको न रहनुमा समझ। वह जो ऐसा दूर खड़े होकर राह बता दे उसको रहनुमा मत समझ लेना। रहनुमा तो तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पूरब, तुम्हारे पश्चिम। रहनुमा तो तुम्हें घसीटेगा, रहनुमा तो तुम्हें धकाएगा, रहनुमा तो तुम्हें धुआएगा। रहनुमा तो वहां तक आएगा जहां तुम हो और वहां तक ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। रहनुमा तो ऐसा है जैसे कि कोई बाप अपना बेटे का हाथ पकड़कर चलता हो। मंजिलें राहें इश्क की उसको कोई खबर नहीं। राह दिखाए जो तुझे उसको न रहनुमा समझ। राह ही दिखाना होता तो मील के पत्थर पर लगे तीर के निशान बता देते हैं। आदमियों की जरूरत है। राह ही दिखाना हो तो शास्त्र दिखा देते हैं, शास्त्र की जरूरत है। फिर शास्त्र और शास्त्र में फर्क क्या रहेगा? फिर गीता और कृष्ण में फर्क क्या रहेगा? अगर राह ही दिखानी हो, कृष्ण ने अर्जुन को राह ही थोड़े दिखाई, बड़ा संघर्ष किया। अर्जुन को खींच खींच कर निकाला बाहर उसके अंधियारे से, जगाया उसकी नींद से, हिलाया डुलाया। कई तरफ अर्जुन ने भागने की कोशिश की, सब तरफ से द्वार दरवाजे बंद किए, भागने न दिया। खूब प्रश्न उठाए, खूब संदेह किए, उन सब की तृप्ति की। अंततः ऐसी हालत में ला दिया जहां सिवाय कृष्ण को मानने के और कृष्ण के साथ चलने के कोई उपाय न रहा। क्षण होंगे निराशा के, क्षण होंगे दुख पीजा के, और विष्णु चैतन्य ऐसे ही क्षणों में से गुजर रहा है, डांवाडोल दुविधा से भरा। मगर घबराने की कोई बात नहीं, सभी को ऐसे ही गुजरना पड़ता है, स्वाभाविक है, इसमें विशेष कुछ भी नहीं। सभी डांवाडोल होते हैं, सभी पहले 1000 तरह की चिंताओं में, शंकाओं में, संदेहों में भरते हैं। धीरे 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 निखार आता है। यह दर्द विराट जिंदगी में होगा परिणत। है तुम्हें निराशा, फिर तुम पाओगे ताकत। उन अंगुलियों के आगे कर दो
माथा, नथ, जिनके छू लेने भर से फूल सितारे बन जाते हैं, ये मन के छाले, ओ मेजों की कोरों पर माथा रख कर रोने वाले, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। दर्द दर्द ही नहीं है, दर्द नए अर्थ की शुरुआत है। जैसे किसी स्त्री को बच्चा पैदा होता है तो बड़ी प्रसव की पीड़ा होती, वह प्रसव की पीड़ा से घबरा जाए। अभी 2-4 साल पहले इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मुकदमा चला। एक फार्मेसी ना, ये एक दवाइयों को बनाने वाले कारखाने ने एक दवा इजाद की, शामक दवा, जो प्रसव की पीड़ा को दूर कर देती है। स्त्रियां उसे ले लें तो प्रसव की पीड़ा नहीं होती, बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन उसके बड़े घातक परिणाम हुए। बच्चे पैदा हुए अपंग, अंधे, लंगचे, लूले। सैकड़ों लोगों ने प्रयोग किया और अब सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं उस फार्मेसी पर कि उन्होंने उनके बच्चों की हालत खराब कर दी। मां को तो पीड़ा नहीं हुई, लेकिन जिस जहर ने मां की पीड़ा छीन ली, उस जहर ने बच्चे को विकृत कर दिया। वह जिसको हम प्रसव की पीड़ा कहते हैं, वह स्वाभाविक है, वह आवश्यक है, वह होनी ही चाहिए। उसको रोकना खतरनाक है। जापान अकेला राष्ट्र है जिसने कानून बनाया है कि प्रसव पीड़ा को रोकने के लिए कोई दवा इजाद नहीं की जा सकती। बड़ी समझदारी की बात है, सिर्फ अकेला राष्ट्र है सारी दुनिया में, क्योंकि प्रसव पीड़ा बच्चे के जीवन की शुरुआत है। मां को ही पीड़ा होती है ऐसा नहीं है, बच्चे को भी पीड़ा होती, लेकिन उस पीड़ा से ही कुछ निर्मित होता है। मैंने सुना है एक किसान परमात्मा से बहुत परेशान हो गया। कभी ज्यादा वर्षा हो जाए, कभी ओले गिर जाएं, कभी पाला पड़ जाए, कभी वर्षा न हो, कभी धूप हो जाए, फसलें खराब होती चली जाएं, कभी बाढ़ आ जाए और कभी सूखा पड़ जाए। आखिर उसने कहा कि सुनो जी, तुम्हें कुछ किसानी की अक्ल नहीं, हमसे पूछो। परमात्मा कुछ मौज में रहा होगा उस दिन। उसने कहा, अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा कि 1 साल मुझे मौका दो, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम। देखो कैसा दुनिया को सुख से भर दूं, धन धान्य से भर दूं। परमात्मा ने कहा, ठीक है, 1 साल तेरी मर्जी होगी, मैं दूर रहूंगा। स्वभावतः किसान को जानकारी थी। काश जानकारी ही सब कुछ होती। किसान ने जब धूप चाही तब धूप मिली, जब जल चाहा तब जल मिला, बूंद भर कम, ज्यादा नहीं, जितना चाहा उतना मिला। कभी धूप, कभी छाया, कभी जल। ऐसा किसान मांगता रहा और बड़ा प्रसन्न होता रहा, क्योंकि गेहूं की बालें आदमी के ऊपर उठने लगी। ऐसी तो फसल कभी न हुई थी। कहने लगा, अब पता चलेगा परमात्मा को, न मालूम कितने जमाने से आदमियों को नाहक परेशान करते रहे। किसी भी किसान से पूछ लेते, हल हो जाता मामला। अब पता चलेगा। गेहूं की बालें ऐसी हो गई जैसे बढ़े बढ़े वृक्ष हों, खूब गेहूं लगे। किसान बड़ा प्रसन्न था, लेकिन जब फसल काटी तो छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं भीतर थे ही नहीं, बालें ही बालें थीं। भीतर सब खाली था। वह तो चिल्लाया कि हे परमात्मा, ये क्या हुआ? परमात्मा ने कहा, अब तू ही सोच, क्योंकि संघर्ष का तो तूने कोई मौका ही न दिया। ओले तूने कभी मांगे ही नहीं, तूफान कभी तुमने उठने न दिया, आंधी कभी तूने चाही नहीं। तो आंधी, अंधक, तूफान, गड़गड़ाहट, बादलों की, बिजलियों की चमचमाहट, तो इनके प्राण संग्रहित न हो सके। ये बड़े तो हो गए, लेकिन पोछे हैं। संघर्ष आदमी को केंद्र देता है, नहीं तो आदमी पोछा रह जाता है। इसलिए तो धनपतियों के बेटे पोछे मालूम होते। जब धूप चाही धूप मिल गई, जब पानी चाहा पानी, न कोई अंधक न कोई तूफान। तुम धनपतियों के घर में कभी बहुत प्रतिभाशाली लोगों को पैदा होते न देखोगे पोछे। गेहूं की बाल ही बाल होती है, गेहूं भीतर होता नहीं। थोड़ा संघर्ष चाहिए, थोड़ी चुनौती चाहिए। जब तूफान हिलाते हैं और वृक्ष अपने बल से खड़ा रहता है, बड़े तूफानों को हराकर खड़ा रहता है, आंधियां आती हैं, गिराती हैं,
और फिर गेहूं की बाल, फिर खई हो जाती है तो बल पैदा होता है। संघर्षण से ऊर्जा निर्मित होती है। अगर संघर्षण बिल्कुल न हो तो ऊर्जा सुप्त की सुप्त रह जाती है। प्रसव पिज़्ज़ा मां के लिए ही पिज़्ज़ा नहीं है, बेटे के लिए भी पिज़्ज़ा है, लेकिन पिज़्ज़ा से जीवन की शुरुआत है और शुभ है। नहीं तो पोचा रह जाएगा बच्चा, उसमें बल न होगा। और अगर बिना पिज़्ज़ा के बच्चा हो जाएगा तो मां के भीतर जो बच्चे के लिए प्रेम पैदा होना चाहिए वह भी पैदा न होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को बहुत पिज़्ज़ा से पाते हैं तो उसमें हमारा एक राग बनता है। तुम सोचो, हिलेरी जब चहकर पहुंचा हिमालय पे तो उसे जो मजा आया वो तुम हेलीकॉप्टर से जाकर उतर जाओ तो थोड़ा ही आएगा। उसमें सार ही क्या है, हेलीकॉप्टर भी उतार दे सकता है, क्या अड़चन है। मगर तब बात खो गई। तुमने श्रम न किया, तुमने पिज़्ज़ा न उठाई तो तुम पुरस्कार कैसे पाओगे। यही गणित बहुत से लोगों के जीवन को खराब किए। मंजिल से भी ज्यादा मूल्यवान मार्ग है। अगर तुम मंजिल पर तत्क्षण पहुंचा दिए जाओ तो आनंद न घटेगा। वह मार्ग का संघर्षण, वह मार्ग की पीछाएं, वह इंतजारी के दिन, वे प्रतीक्षा की रातें, वे आंसू, वह सब सम्मिलित है। तब कहीं अंततः आनंद घटता है। हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो तो विष्णु चैतन्य, दर्द है मुझे पता है, आने में भी तुम मेरे पास डरते हो वह भी मुझे पता है। घबराओ मत, आओ अपने को बाहर छोड़ कर आओ। बैठो मेरे पास एक शून्य कोरी किताब की तरह, ताकि मैं कुछ लिख सकूं तुम पर। लिखे लिखाए मत आओ, गुदे गुदाए मत आओ, अन्यथा मैं क्या लिखूंगा। तुम मुझे लिखने का थोड़ा मौका दो, खाली आओ ताकि मैं तुम में उंडेलूं अपने को और भर दूं तुम्हें। शास्त्रों से भरे मत आओ, शास्त्र तो मैं तुम्हारे भीतर पैदा करने को तैयार हूं। तुम्हें शास्त्र लेकर आने की जरूरत नहीं। तुम सिद्धांतों और तर्कों के जाल में मत पथो। तुम आओ चुप, तुम आओ हृदय पूर्वक, भाव से भरे। मुझे एक मौका दो ताकि तुम्हें निखारूं, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ूं।